नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशनल किक पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी, जिससे आपको कुछ ही दिनों में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे या दिन भर दोस्तों के साथ समय बिताएंगे तो हम ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। लेकिन उनकी यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया के महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने कहा था, अकेले रहो, यही आविष्कार का राज है। अकेलापन वह जगह है जहां आइडियाज का जन्म होता है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि अकेले रहकर हमारे दिमाग में आइडियाज का जन्म कैसे हो सकता है। कैसे पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वे अकेले तपस्या कर इतने शक्तिशाली हो जाते थे। कैसे स्वामी विवेकानंद एक दिन में 700 पेज की किताब को पढ़कर याद कर लेते थे। तो आखिर ऐसा क्या है, क्यों कुछ लोग अपने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करके बहुत आगे निकल जाते हैं और वहीं कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते। आपके इन सभी सवालों का जवाब गौतम बुद्ध की इस कहानी में जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा आश्रम था और वहां पर एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहते थे। वहां पर उनका एक शिष्य बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब वह दान लेने जाता तो हर घर की नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्य को सुनाता। एक शिष्य दूसरे की बुराई करता, चुगली करता और हमेशा ही गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता रहता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का बालक हूँ और मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर जहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है और जीवन को जानना है। इसलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा कि आप सभी अगले एक माह के लिए कोई ना कोई संकल्प कर लेना। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्म शक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने अनुसार से कोई भी संकल्प चुन सकते हो और यदि एक माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूट जाएगा तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएंगे। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। तो वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, वह सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला कि गुरुजी, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं खुद की ही बातें एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए, क्योंकि गुरु को अच्छी तरह से पता था कि वो शिष्य ऐसा बोलने जरूर आएगा। तो गुरु बोले कि क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद मुझे लगता है नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद से ही कोई संकल्प चुन लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, तो ठीक है, तुम अगले एक माह तक चुप रहोगे, यानी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा संकल्प है। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? ये तो बहुत ही आसान है। आप मुझे कोई बड़ा संकल्प कीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो और जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो, कठिनाई हो। तो गुरु ने कहा कि पहले इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो आसानी से काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा और तीसरे दिन उसे और भी भारीपन महसूस होने लगा।
और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि उसके आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह बनाता रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक को भी मन नहीं कर रहा था। वह तो सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत सारे भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात उस शिष्य के दिल दिमाग में बैठ गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता और बाकी के सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। अब 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह फिर दोबारा गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी चीख पुकार है और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है और कभी भी शांत नहीं होता। लेकिन मैं बाहर से जितना मौन हूँ, मेरे भीतर उतना ही शोर शराबा है। क्या इस तरह मेरा संकल्प अभी भी जारी है? तो गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना पड़ेगा। तो शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला जाता है और सुबह होते ही वे अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है और उसे गए कई दिन बीत जाते हैं। संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा लिया हो। इस बीच में उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। तो एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? तो गुरु ने कहा कि हो सकता है जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है कि शायद उसे चुप और शांत रहने के संकल्प से वो ज्ञान मिल गया हो जिसके लिए वह वहां गया था। फिर वह शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? तो गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख
ये भी है कि वह कभी भी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं और अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता, हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं जो भी हमारे मन में है, सब निकाल कर उसके मन में बिठा देना चाहते हैं और उसे समझा देना चाहते हैं कि तू देख, तू गलत है और मैं सही हूँ। और इस तरीके से सब एक दूसरे की गली सड़ी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण व कीमती पल जो जिए जा सकते थे, जिनको अनुभव किया जा सकता था, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता था, वो सब खो देते हैं। लेकिन इसके बदले में हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खोया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। शिष्य ने कहा, तो फिर गुरुजी, इसका समाधान क्या है? तो गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना। ये सब हमारी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। अब कुछ ज्यादा बोलने वाले शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए 3 महीने का समय बीत चुका था। अब तक तो सबने उसके वापस आने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वो आश्रम लौट आया। उसे देखकर सभी हैरान थे और सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन अब वो वह नहीं रहा था जो जहां से गया था, वह कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर गजब का ठहराव था और आंखों में बहुत शांति थी। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने साथियों के साथ बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी साथियों ने अनुभव किया कि अब वह पहले जितना उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुर धागे के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक शिष्यों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अभी भी मेरा संकल्प जारी है? तो गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और कहा, हाँ, अब भी तुम मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया था तो मैं मुंह से चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी और मन में बहुत प्रश्न थे। वे बंद नहीं हो रहे थे तो मैं जंगल में चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी, मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वाले और दोस्तों को और आश्रम के साथियों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता हूँ और उनका मजाक बनाता हूँ, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके
एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से समाप्त हो गई और मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर कोई आवाज बची नहीं थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों ओर बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वे सभी आवाजें मुझे स्पष्ट रूप में सुनाई दे रही हैं। हवा के चलने की आवाज, चिड़ियों के चहकने की आवाज और पानी के बहने की आवाज, ये सभी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। मेरे चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं की। तो शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्यों हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वह शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जितना ही शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी मेरे भीतर से अकेला एकांत और शांति ही होती है। अब जब मैं खुद में भी शोर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। तो गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी, लेकिन जिस दिन हम भीतर की तरफ लौट जाएंगे तब हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा, लेकिन हम भीतर से शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि चुप रहना हम नहीं चाहते। चुप रहना हमें छोटा महसूस करवाता है। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा बोलते हैं हम। सामने वाले को सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं, बल्कि उसके बोलते बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। और यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे ही समाज में लोगों का जीवन दुखों से भर जाता है। इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो। यह बोलना ही है जो हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्ध गुरु हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े और ना ही ज्यादा सुनना पड़े। वे एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाई। लेकिन अगर कोई चाहे इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक व्यर्थ के शब्दों को बोलने में बर्बाद कर रहे थे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।